एक छोटे से गांव में हीरालाल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और एक उसका छोटा बेटा था। उसके पास हल बैल, जमीन जायदाद सब कुछ था और उसके खेत में किशोर नाम का एक किसान काम किया करता था और सेठ घर पर आराम किया करता था। सेठ बहुत ही जालिम और कठोर दिल का था, लेकिन उधर उसकी पत्नी बहुत ही दयावान औरत थी। सुनिए, आप अपने खेत पर काम करने वाले किशोर पर ज्यादा जुल्म मत किया करो और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया करो। अरे तुम्हें क्या पता है, ये लोग इसी के लायक हैं। अगर इनसे प्यार की बात करो तो ये सर पर चढ़ जाते हैं, इसीलिए इनके साथ प्यार की भाषा नहीं करनी चाहिए। सेठ से उसका घर का नौकर और किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से वह दोनों वहां काम कर रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया और नहर सेठ के खेत से काफी दूर थी, जिस वजह से सेठ के खेतों में पानी नहीं लाया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महीनों बाद सेठ के खेत में लगाई हुई फसल सूख गई, जिस वजह से सेठ को बहुत गुस्सा आ गया। तुम सब कामचोर हो, खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते। देखो सारी खेत सूखते जा रहे हैं और अगर इस बार खेत में अनाज कम हुआ तो इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। और सुन लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे तुमको नहर से बाल्टी बाल्टी ही पानी क्यों ना लाना पड़े। फिर अगले दिन से किशोर और सेठ का नौकर दोनों नहर से बाल्टी बाल्टी पानी लाकर सेठ के खेतों में डालने लगे। फिर भी खेत को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। ऐसे तो तुम दिन में काम करोगे तो कभी भी पूरे खेत में पानी नहीं दे पाओगे। अब तुम दोनों को दिन रात मेहनत करके खेत में पानी देना है। अब तुम्हें 1 मिनट भी आराम नहीं करना है। फिर किशोर और सेठ का नौकर दोनों दिन रात खेत में नहर से पानी लाकर देते। बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को अन्याय बिल्कुल भी मंजूर नहीं, और इसका नतीजा यह निकला कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सेठ के सारे खेत सूख गए। तुम दोनों की वजह से मेरे सारे खेत सूख गए। आज से तुम दोनों को यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक, हमें हमारी मजदूरी के पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में फसल लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। फिर बेचारे दुखी होकर वह दोनों वहां से चले गए। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। आपने किशोर और अपने नौकर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई। क्योंकि आप उन दोनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, इसलिए भगवान ने हमारे खेत सूखा दिए, जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश ना होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की यह बात सुन सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो। इन किसानों के काम ना करने की वजह से यह नुकसान मुझे हुआ है, और ये दोनों कामचोर थे। फिर अगले ही दिन सेठ दूसरे किसान के पास गया। अरे लखन, मैं चाहता हूं तुम मेरे खेत में काम करो। नहीं सेठ जी, मैं अभी दूसरों के खेतों में काम कर रहा हूँ। आप मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय बाद सेठ की दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और सेठ के घर में अब अनाज नहीं था। इसलिए सेठ अपने घर की वस्तुओं को बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसानों और भगवान से माफी मांगनी चाहिए।
क्योंकि यह भगवान की दी हुई सजा है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वह दोनों कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे अब यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे बिरजू से ही मेहनत मजदूरी का काम करवाया जाए और घर का खर्च चलाया जाए। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा अभी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और वैसे भी अब अपना बिरजू कोई बच्चा नहीं है, वे बड़ा हो गया है। हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। सुनिए जी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे को किसी के पास नहीं भेजने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ बीमार हो जाता है। इसलिए सुमन को अब पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को दे दिए और सेठ का इलाज करवाया। परंतु फिर भी सेठ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। सुमन अक्सर भगवान के सामने जाकर अपने पति के गुनाह की माफी मांगती। हे भगवान, आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। माया बेचारी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी थी। मैं लोगों के यहाँ काम भी करने चली जाऊं, लेकिन अपने पति को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं उधार वापस लौटा नहीं पाऊंगी। पर मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं लड्डू बनाकर बिरजू के हाथों गांव में बेचूं? यह सोचकर सुमन ने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बना डाले। बेटा बिरजू, ये कुछ लड्डू लेकर तुम गांव में जाओ और इन्हें घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे पक्का यकीन है ये लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और इससे हमारी कुछ कमाई भी हो जाएगी। बेटा बिरजू, क्या तुम यह काम कर पाओगे? बिरजू अपनी माँ की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर बहुत ही परेशान था। हाँ माँ, मैं ये काम जरूर करूँगा। फिर माया ने उसे एक झोली में डालकर लड्डू दे दिए और बिरजू उन्हें गांव में बेचने के लिए निकल गया। आओ भाइयों और बहनों, लड्डू ले लो। आओ लड्डू ले जाओ। ताज़ा बेसन के लड्डू ले लो। आओ सूदगी से बने हुए लड्डू ले लो। इस तरह बिरजू घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा। शाम होने तक बिरजू के सारे लड्डू बिक गए। इस तरह से बिरजू रोज सुबह होते ही लड्डू लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता और शाम होने तक सारे लड्डू बेचकर वापस अपने घर आ जाता। इसी तरह कुछ महीने बीतने के बाद सेठ की तबीयत भी सही होने लगी थी। अब मुझे समझ आ गया है, ये सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है। जो मैंने मेरे नौकर और मेरे किसान किशोर पर किए थे, उसी का सजा है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूंगा और ना उनके ऊपर कोई अत्याचार करूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुनो माया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं ही लड्डू बेचने के लिए जाऊंगा और हर एक किसान के घर जाकर उससे अपनी की माफी मांगूंगा। हाँ सुमन, सच में मैंने उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। सेठ की पत्नी यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है आपको अपनी गलती समझ आ गई। अब तुम मुझे जल्दी से लड्डू दे दो ताकि मैं उन्हें गांव में बेचने जाऊं और किसानों से अपने किए की माफी भी मांगाऊं। फिर सुमन लड्डू की झोली सेठ को दे देती है और सेठ बेचने के लिए गांव में चला जाता है और घूम घूम कर वह लड्डू बेचता है और किशोर और उसके नौकर से अपने की माफी मांगता है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और सेठ के घर की हालत थोड़ी सही हो जाती है और सेठ धर्म पूर्ण करना भी चालू कर देता है। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता है
अपनी आधी कमाई तो वह जरूरतमंद लोगों की मदद में ही लगा देता। फिर एक दिन जब सेठ लड्डू बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे सेठ की मृत्यु हो जाती है। और जब यह खबर सुमन और उसके बेटे को पता चली, तो वह रो रो कर पागल हो गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद माँ, पिताजी कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद तो अच्छे दिन आए थे। अब क्या मुझे फिर से लड्डू बेचने के लिए जाना होगा? बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता। उनसे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है। भगवान के अलावा गरीब की कोई सहायता नहीं करता। माँ, आप ऐसा ना कहो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ जाएगी और वह जरूर मेरे साथ पिताजी को भेज देंगे। लेकिन सुमन ने बिरजू की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने चली गई। फिर बिरजू अपने मन में सोचता है, मैं यमराज के पास जाऊंगा और मैं अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर बिरजू अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते काफी दूर पहुंच गया। फिर उसे थकान होने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज जी के पास जा रहा हूँ। बेटा, तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी भी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। फिर चलते चलते बिरजू को रास्ते में किसान मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? और दिखने में तो तुम बहुत ही छोटे हो। मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो बेटा, तुम मेरा एक काम कर देना। तुम यमराज के पास जाकर मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आया? मैंने इस कुएं को खोदने में बहुत मेहनत की है। आखिर इसका क्या कारण है जिस वजह से इस कुएं में पानी नहीं आ रहा? ठीक है, मैं यमराज जी से इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते बिरजू को एक बहुत बड़ा तालाब दिखा। वह उसके पास पानी पीने के लिए चला गया। बेटा, तुम तो बड़े ही कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। कई महीनों से मेरे गले में बहुत तेज दर्द है। इसका क्या कारण है और इस समस्या से मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब यमराज जी से जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है। बेटा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछ कर आना। मेरा शरीर कई महीनों से इस घायल अवस्था में यहीं पड़ा है। मेरा एक पैर लोमड़ी खा गई। अब मैं ठीक से एक पेड़ के सहारे चल भी नहीं पाता
और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू वहां से आगे की ओर निकल जाता है। चलते चलते बिरजू को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। फिर बिरजू बाबा के पास चला जाता है। कौन हो बेटा? तुम इतने घने जंगल में तुम क्या कर? मैं अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया खानी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे परिवार का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। यमराज जी ने उन्हें उनके पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को यह सब बोलकर अपने पिताजी को अपने साथ लेकर वापस घर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफी थक गए होंगे। फिर बिरजू साधु बाबा की झोपड़ी में ही खाना खाकर सो जाता है। बेटा, अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। बेटा, यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह अभी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम पड़ा है। जैसे ही यमपुरी में काम खत्म होगा, यमराज जी तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या है तो वह तुम मुझे बताओ। हाँ, जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में इस तरह सारी बात बिरजू साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा बिरजू को उसके सारे सवालों के उत्तर दे देते हैं। बेटा, तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना। और अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम्हारे पिताजी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर बिरजू साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर की ओर निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले मोर मिला। बिरजू, क्या तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने का था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था, तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था, लेकिन तुमने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के बदले अपना काम करवाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पिछले जन्म में बहुत ही बड़े विद्वान
और ज्ञानी थे, लेकिन तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से वह बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप दिया करते थे, जिस कारण तुम्हारी ये हालत हो गई है। और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है वह ज्ञान तुम किसी को दे दो, तो इसके बाद तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। फिर जैसे ही मोर ने बिरजू को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और वह मुक्त हो गया। फिर बिरजू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते फिर वह उस बगुले के पास पहुंच गया। क्या तुम यमपुरी से लौट कर आ गए? तुमने यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछा था। देखो, मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि तुम्हारे गले में एक बहुत ही बहुमूल्य मोती फंसा हुआ है। जब तुम तालाब में मछली खा रहे थे तो वह मछली के साथ तुम्हारे गले में चला गया है और वह तुम्हारे गले में ही अटक गया है। और जब तुम उस मोती को उगल दोगे तो तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सुनते ही उस बगुले ने थोड़ा प्रयास किया और अपने गले से एक मोती उगल दिया। सच में अब मेरे गले का दर्द बिल्कुल सही हो गया है और तुमने मेरी बहुत सहायता की है। तुम्हारी वजह से ही मेरे गले का दर्द सही हुआ है। अब मैं ये मोती तुम्हें देना चाहता हूँ। ये मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इस मोती को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर बिरजू वह मोती लेकर वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे फिर वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा था। बेटा, क्या यमराज जी से तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा था? मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि आपके घर में एक बैल है और उसकी जोड़ी का दूसरा बैल मर गया है। इसलिए वह बैल बहुत ही दुखी रहता है और वह मन ही मन आपको बहुत कोसता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लोगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपके इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर बिरजू वहां से चला गया। चलते चलते बिरजू उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहां उसने बैठकर विश्राम किया था। बेटा बिरजू, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब यमराज से पूछा था? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ पड़ा है जिसमें सोने की असरफियां हैं। अगर वह मटका कोई उस जगह से खोदकर बाहर निकाल दे तो आप फिर से एक बार हरे भरे हो जाओगे। बिरजू, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर बिरजू थोड़ी देर में गड्ढा करके वहां से वह मटका बाहर निकाल देता है। फिर थोड़ी ही देर में उस पेड़ की पत्तियां पूरी हरी भरी हो जाती हैं। बिरजू, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर यह मटका अपने साथ ले जाओ। फिर बिरजू वो मटका लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। कुछ देर चलने के बाद बिरजू अपने घर पहुंच गया। बिरजू को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। बेटा बिरजू, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ पर चले गए थे? और इस मटके के अंदर क्या है? फिर बिरजू के साथ रास्ते में जो भी घटना घटी वह सारी बात बिरजू अपनी माँ को बता देता है। तो बेटा बिरजू, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारे पिताजी की भी मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल भगवान ने तुम्हें दे दिया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल केवल माता पिता को ही नहीं, उनकी संतान को भी मिलता है। अगर माता पिता समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनके बच्चों को भी मान और सम्मान मिलता है और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भी दुख के रूप में मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर करिए।